दोस्तों सादर नमस्कार। मैं हूं चंदन सर। आप सभी का पुनः स्वागत है शिक्षा पहल चैनल पर। हम आज लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए भिन्नात्मक संख्याएं की समझ बनाने और उनके प्रकार के बारे में। जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। आप पूरी देखें और नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे आप सभी पूर्ण रूप देख करके समझने का प्रयास करें। तो लीजिए, हम आज भिन्न के बारे की समझ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। लीजिए, आपके बीच में हम लाए हैं भिन्न क्या है। अब भिन्न क्या है इसको आप देखते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब किसी, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे कि जब किसी संपूर्ण वस्तु अर्थात कोई एक वस्तु या दो वस्तु हो, एक वस्तु को दो से अधिक बार बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है, 10 भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक हिस्से को एक विशेष आंकिक संकेत के द्वारा, एक आंकिक संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इस आंकिक संकेत को साधारण भिन्न कहा जाता है। तो आप जो भी आंकिक प्रदर्शन होगा उसे साधारण भिन्न कहा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक मैंने पूरी कागज को दो टुकड़े किया है, दो भागों में बांट करके रंगीन किया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक भाग रंगीन है, दूसरा भाग खाली है। तो इस रंगीन भाग को आप क्या कहेंगे? अक्सर हमारे हम एक बच्चों को एक भाग के बारे में अगर बोला जाता है तो बता देंगे आप। तो यहाँ पर आपको बनता कैसे ये देख लो। इसको हमने एक कागज को दो भाग किए हैं, तो इसको दो भाग लिख देते हैं और इसके एक भाग को रंगाया है हमने, तो इसको लिख देते हैं 1/2। तो एक भाग रंगा है, एक वस्तु को हमने दो भाग किया, एक भाग रंगा, ये कहलाएगा 1/2। अब यहाँ पर एक अंश है और दो हर है। यहाँ पर दो हर है, ये आप समझ गए होंगे। इसको अंश कहा जाता है, ऊपर वाले में जो लिखा जाता है उसे अंश कहा जाता है, तो नीचे वाले संख्या को हर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोला हमें रंगीन भाग को बताया गया है। लेकिन अगर हम बोले आपको कि इसका खाली भाग कितना है, तो खाली भाग भी 1/2 कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, रंगीन भाग 1/2 है तो खाली भाग भी 1/2 है। अर्थात इसको 1/2 को आधा आधा कहा जाता है, आधा कह सकते हैं इसको, और आधा दो मिलकर के एक बनता है। तो ये आप समझ लीजिए। तो अगर जितना भाग रंगीन है वो 1/2 है, तो इसका बगल वाला भी खाली भाग भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा आपके बीच में ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर हमने एक 6 भागों में बांट करके रखा है। अब इस 6 भागों का मैं आपके बीच में एक प्रदर्शित कर देता हूँ। इसको मैं इसमें रंगीन कर देता हूँ या कुछ लाइन खींच देता हूँ। ये भाग को, इस टुकड़े को आपको पकड़ना है, तो आप इसको पकड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे कुल भाग कितना है हमारा, 6 भाग है। कितने भाग को हमने क्रॉस किया है, क्रॉस लाइनिंग किया है? एक भाग को किया है, तो ये कहलाएगा 1/6। यहाँ पर एक अंश है और हर 6 है। लेकिन अगर आपको बोलूं मैं कितने भाग खाली है, अर्थात कितने भाग खाली है, इसको कैसे बताओगे? खाली भाग को प्रदर्शित करना है। तो आप देखेंगे इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5/6 भाग खाली है, 5/6 भाग खाली है। तो आप देखेंगे कि अगर 1/भाग इस हिस्से को कहा जाता है, इसे भी 1/6 कहा जाएगा, इस हिस्से को भी 1/6 कहा जाएगा, इस हिस्से को भी 1/6, अर्थात सभी जो हिस्सा है वो 1/6 ही है। तो ये 6 1/6 1/6 1/6 सबको मिला करके बनाया जाता है, तो वो हो जाता है आपका 6/6 अर्थात 1। यही सब चीजें जोड़ने के समय आपको या घटाव के समय या जो समस्या आती है बच्चों को, वो समस्या दूर हो जाएगा। यहाँ पर समझ जाइएगा कि ये सभी हिस्सा 1/6 ही है और सब हिस्सा मिलकर के पूर्ण वस्तु बनाता है। अब उसके बाद चलते हैं आपके प्रकार के लिए। ये आपके बीच रहा भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में पहला प्रकार है सम अथवा उचित भिन्न। अंग्रेजी में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जिस भिन्न का अंश और हर दोनों पूर्णांक हो तथा हर अंश से बड़ा हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये अंश और हर दोनों पूर्णांक हो और हर यहाँ पर अंश से बड़ा हो, अर्थात आपका जो हर है वो बड़ा होना चाहिए और अंश
छोटा होना चाहिए, तभी वो सम भिन्न कहलाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, यहीं पर हमने ले लिया 1/2, ये हमारा सम भिन्न है, ऊपर अंश छोटा है और हर बड़ा है। और एक उदाहरण ले ले 1/3, यहाँ पर भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। और ले लें 5/7, यहाँ पर भी देखते हैं आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है। ये सभी चीजें आपका सम भिन्न या उचित भिन्न कहलाएगा। आपको एक दूसरा पहलू कहीं देखना कि ऐसा मत, ये भी, ये 4/6, ये 4/6 उचित भिन्न नहीं है। अब देखेंगे ये उचित भिन्न हम इसको नहीं कह सकते, ये उचित भिन्न का तुल्य रूप है। तो यहाँ पर इसको काटा जा सकता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों हिस्से को और छोटी टुकड़ी या छोटे में बताया जा सकता है, तो ये जैसे 2/3 होगा, तो ये आपका सम या उचित भिन्न कहलाएगा। और ये जो भिन्न है हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में, ये तुल्य भिन्न है। ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे जिस भिन्न का अंश और हर पूर्णांक हो, ये तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है अंश हर से बड़ा हो। यहाँ पर जस्ट उल्टा, सम भिन्न का उल्टा जो बनता है वो बनता है विषम भिन्न। अगर यहाँ पर लिख दे 5/4, ये देखिए ये 5/4, अब ये विषम भिन्न है। यहाँ पर देखेंगे इसका हर छोटा है और अंश बड़ा है, तो ये है विषम भिन्न। और उदाहरण ले सकते हो 7/5, ये 7/5 में भी देखेंगे 7 बड़ा है और यहाँ पर हर में 5 है, वो छोटा है, तो ये विषम भिन्न है। और विषम भिन्न से ही और उदाहरण लिया जा सकता है, बहुत जितना बड़ा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक ही चीज को ध्यान में रखना है, 9/6 ये विषम भिन्न नहीं है, ये तुल्य भिन्न के रूप में है। विषम भिन्न जरूर दिख रहा है लेकिन ये तुल्य रूप है, किसी विषम भिन्न का तुल्य रूप है ये। 3 3 9 और 3 2 6, ये विषम भिन्न का, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये विषम भिन्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस भिन्न के 2 भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग पूर्ण संख्या तथा दूसरा भाग सम भिन्न होता है, वह एक पूर्णांक एवं भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर देखना है, एक भाग 2 भाग रहता है, ये जैसा लिखा जाता है, ये हमने लिख दिया। ये जो भाग है वो पूर्ण संख्या कहलाता है, पूरा भाग है। अर्थात इस चीज को आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपका, मान लो जब कोई टुकड़ा है, ये आपको समझ लेना मिश्र भिन्न बनता कैसे है। ये आपका 1/2 का एक टुकड़ा हो गया, ये देख लें, इसको भी देख लें, ये भी हो गया, तो ये भी हो गया। मैं एक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये 4 कैसे हो रहा है, ये हो गया। और एक ले लेते हैं इसका, ये हो रहा है, ये एक छोटा सा चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तो ये सभी भाग को अगर आप रंगीन कर लेते हो, ये सभी भाग को आप रंगीन कर दो, ये सभी भाग अगर ने 4 टुकड़ा लिया और चारों को बराबर बराबर काट दिया, 4 शेप लिया या केला लिया, जो भी लेंगे आप, जो भी वस्तु लेंगे, लेकिन ये इतना कहलाएगा। ये देख लीजिए, ये चारों पूर्ण संख्या है, ये चारों पूर्ण हो गया। एक पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण अंक के रूप में लिखा जाएगा और एक को आधा के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात ये चारों पूर्ण है, इसलिए ये कहलाएगा 4 पूर्ण हो गया और एक टुकड़ा भी बचा है। अगर आप टुकड़े की संख्या में गिनना चालू करें, 1/2 कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। अब ये कैसे आया देख लो कि ये 9/2 है इस चित्र के माध्यम से, अर्थात इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 1 9 और 9/2। और कुछ उदाहरण ले ले, ये सभी 5 से ही 1/3, तो इसको भी कैसे लिखा जाएगा, ये तो बन गया मिश्र भिन्न, ये बन गया मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न से आपको कैसे बदलना है, ये आपको अगली क्लास में मेरा मिलेगा इसके बारे में बदलाव का।
यहाँ पर भी समझ लेते हैं, 3 पंचे 15, 15 एक 16, ये 16/3 का रूप है। अर्थात ये विषम भिन्न आपको दिख रहा होगा, और विषम भिन्न से ही मिश्र भिन्न बनते हैं, सम भिन्न से नहीं बनते। तो मिश्र भिन्न भी आपको कैसे लिखा जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन तुल्य भिन्न क्या होता है, जब दिए गए कि भिन्न के मान समान हो किंतु हर अंश भिन्न होते हैं, वैसे भिन्न तुल्य भिन्न कहलाता है। मान तो समान रहेगा, किसी वस्तु को आपने दो भागों में काटा है। अब उस ये देख लेता हूं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर इस वस्तु को मैंने दो भागों में काटा है, इस वस्तु को मैंने दो भागों में काटा है, और ये लिख रहा हूं मैं, ये 1/2 है, ये 1/2 है, इसको लिखा। अगर इसी को मैं और काट दूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/4 तो हो गया, ये हो गया 2/4 हो गया। लेकिन क्या वस्तु की आकार या मात्रा में बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। और काट देते हैं, मान लो इसको और काट दिया, ये आपका देखेंगे यहाँ पर ये 3/6 हो गया। लेकिन क्या वस्तु की मात्रा बढ़ा, नहीं बढ़ा, वस्तु उतना ही रहता है, वस्तु का मान समान रहता है, लेकिन सिर्फ आंकिक परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि निश्चित गुणांक में दोनों बढ़ता है, 1 2 3, यहाँ पर 2 की टेबल बन रही है, 2 गुना 4, ये 3 गुना बढ़ा। आगे यही जाएगा तो ये 4/8 हो जाएगा, यही हो जाएगा, आगे चलेंगे तो 5/10 हो जाएगा। तो ये सभी 1/2 का तुल्य भिन्न कहलाएगा। तो अर्थात अंश मान तो उतना ही रहेगा, ये 1/2 ही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी आंकिक मान बढ़ता है, वही तुल्य भिन्न कहलाता है। एक आध उदाहरण और ले लेते हैं, 2/5। अब 2/5 का भी तुल्य भिन्न हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो 2/5 का क्या हो जाएगा आपका, 2 का एक बार में किया, 2 बार किया, 2 टुकड़ा किया, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी तरह 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 टुकड़ा हो जाएगा, वो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 टुकड़ा बढ़ जाएगा। टुकड़ा बढ़ रहा है, टुकड़ों की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन उसकी मान नहीं बढ़ रहा है। ये आगे कितना भी ले जा सकते हैं आप, इसको कितना भी आगे ले जा सकते हैं, ये सभी तुल्य भिन्न कहलाता है। तो इस तरह आपको तुल्य भिन्न भी समझ में आ गए होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही नवीनतम जानकारी आपको प्रदान कर सके और आप सबको एक बेहतर मार्गदर्शन कर सके। धन्यवाद।